स्टूडेंट्स, तो आज हमारा भौतिक भूगोल का दूसरा लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। तो हमने जो पिछली कक्षा के बारे में जाना, पृथ्वी के बारे में जाना, पृथ्वी के मंडलों के बारे में जाना और उसमें जितना भी अध्ययन किया उन सभी को आप भी जाकर अच्छे से पढ़ लीजिए। और आज हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो आज हम जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पिछली कक्षाओं में हमने भूविज्ञान, भू आकृति विज्ञान के बारे में भी जाना, जलवायु विज्ञान के बारे में भी जाना, समुद्र विज्ञान के बारे में, भू आकृति विज्ञान के बारे में और उससे उत्पत्ति की पृथ्वी की उत्पत्ति से संकल्पनाओं के बारे में भी हमने जाना। तो आप सब भी उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। और हम अब पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी के धरातल का स्वरूप पृथ्वी के आंतरिक संरचना का परिणाम होता है। जो पृथ्वी हमारी, उसका जो धरातल है, उसका जो स्वरूप है, वो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है किस प्रकार की है, इसका ही एक क्या होता है, परिणाम का होता है। पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को समझना एक रहस्य का विषय है। जो हमारी पृथ्वी है, उसका आंतरिक भाग है, उसको समझना एक रहस्यमय विषय बताया जाता है। इसे किसी प्रत्यक्ष विधि से नहीं समझा जा सकता। कैसे? इसको हम किसी भी प्रत्यक्ष विधि से नहीं समझ सकते। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जो जानकारी देने वाले स्रोत हैं, उनके बारे से हम जान सकते हैं कि हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है। तो जो स्रोत हैं उनको निम्न वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि कहा गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में कोई विशेष जानकारी तो नहीं है, कोई प्रत्यक्ष विधि तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ हमारे स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए मुख्य दो प्रकार के स्रोत हैं। दो प्रकार के हमारे स्रोत हैं। सबसे पहला है अप्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत जैसे घनत्व हो गया, दाब हो गया, ताप हो गया, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, इन तीनों से हम पृथ्वी की संरचना के बारे में हमें कुछ जानने को मिलता है। किसके कारण? पृथ्वी के घनत्व के बारे में, पृथ्वी के दाब के बारे में, पृथ्वी के ताप के कारण हमें पृथ्वी की जानकारी, पृथ्वी की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से दूसरा है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आता है? ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप विज्ञान। जो हमारे ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं, उससे जो लावा निकलता है, पृथ्वी के अंदर की संरचना के बारे में उसके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इसमें पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, मैग्मा है या कुछ और है। इस प्रकार से जानने को हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में दरार पड़ जाती है, उसके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो अगला देखते हैं हम पृथ्वी का रासायनिक संगठन एवं विभिन्न परतें। तो पृथ्वी का रासायनिक संगठन एवं विभिन्न परतें। रासायनिक संगठन के बारे में जानते हैं। एडवर्ड स्विस, जो हमारे एडवर्ड स्विस महोदय हैं, उन्होंने भूपटल का ऊपरी सतह अवसाद से निर्मित परतदार सेलों का बना हुआ है। एडवर्ड स्विस महोदय जी बताते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, भूमि है, वो भूपटल का जो ऊपरी सतह है वह अवसादों से निर्मित है, जो परतदार सेलों का बना हुआ है। कह रहे हैं कि जो भूमि की ऊपरी सतह है वो अवसादों से निर्मित है
और परतदार सेलों से बनी हुई है। इसकी गहराई तथा घनत्व बहुत कम है। एडवर्ड स्विस महोदय कहते हैं कि जो यह अवसादों से भूमि की परत बनी हुई है, निर्मित है, उसका जो घनत्व है, गहराई है, बहुत कम है। ये परतदार सेल खासकर सिलिकेट पदार्थ से के बने हैं। जो ऊपर परतदार सेलें निर्मित हुई हैं, ये किसकी बनी हुई हैं? सिलिकेट पदार्थ की बनी हुई हैं। किसकी? सिलिकेट पदार्थ की बनी हुई हैं। कौन कह रहा है? ये स्विस महोदय कह रहे हैं कि जो ऊपरी परत है, जो परतदार जो सेलें हैं, वह बनी हैं सिलिकेट पदार्थों की। और स्विस ने रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है। तो स्विस महोदय ने पृथ्वी को कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा है। किस प्रकार से? देखिए, यहाँ हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। इस पर हम देखते हैं, ये हमारी ऊपरी परत है। ये हमारी कौन सी है? ऊपरी परत है। उससे नीचे सियाल आती है, उसके बाद सीमा आएगा और उसके अंदर आएगा निफे। तो जो ऊपरी परत है, स्विस महोदय कह रहे हैं कि जो ऊपरी परत है वो सिलिकेट पदार्थों से बनी है, और उसके बाद जो सियाल है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी हुई है, और उसके बाद वाली परत जो सीमा जिसको हम कहते हैं, वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम पदार्थों से बनी है। इसके पश्चात जो अंदर का है उसको हम निफे कहते हैं। जो कोर है हमारा, उसको हम निफे कहते हैं, और वह निकिल और फेरस यानी आयरन से बना हुआ है। तो रासायनिक संगठन के आधार पर स्विस महोदय ने कहा कि जो हमारी ऊपरी परत है वो सिलिकेट पदार्थ से बनी हुई है, और उससे नीचे जो सियाल आती है वह सिलिकॉन एल्यूमिनियम से बनी है, और उसके बाद जो सीमा आती है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी है, और उसके नीचे जो कोर आता है वह निफे, निकिल और फेरस यानी आयरन से बना हुआ है। इसी प्रकार से पृथ्वी का रासायनिक संगठन एवं विभिन्न परतों के बारे में जानेंगे। सियाल बनता है हमारा सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम के द्वारा। तो यह जो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, यह परतदार सेलों के नीचे सबसे ऊपरी परत होती है। जो हमारी सियाल परत है, यह परतदार सेलों के नीचे है, लेकिन सबसे ऊपरी परत है। यह ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। यह जो सियाल हमारी है, जो सियाल परत है, यह ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। इसका घनत्व 2.9 है। इसका हमारा घनत्व, जो सियाल का घनत्व है, वह कितना है? 2.9। इसकी औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर के अंतर्गत आती है। इसकी औसत सियाल की गहराई कितनी है? 50 से 300 किलोमीटर के अंतर्गत। इसमें के है हमारा, तो इसमें के पोटेशियम, Na सोडियम और Al एल्यूमिनियम, इस प्रकार के तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है सीमा। सीमा के बारे में जानेंगे। सीमा हमारी सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से बना हुआ है। किससे बनी है? सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। यह सियाल से नीचे की दूसरी परत है। पहली परत कौन थी? सियाल हमारी। उसके बाद की परत हमारी सीमा होती है। यह दूसरी परत है और सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी हुई है। यह बेसाल्ट अग्नेय सेलों से निर्मित है। यह किससे निर्मित है? बेसाल्ट और अग्नेय सेलों से। और जो हमारी सियाल थी वो ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई थी। यह बेसाल्ट और अग्नेय सेलों से निर्मित है। यह ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा एवं मैग्मा से निकलकर बनी हुई है। किससे? लावा एवं। इसके घनत्व के बारे में जानेंगे हम। 2.9 से 4.7 तक 4.7 इसका घनत्व है। औसत मोटाई इसकी 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच इसकी औसत मोटाई नापी गई है। इसमें
कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा निफे। यह निकेल एवं फेरस से बना हुआ है। जैसे जैसे हम सतह की से नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी इनका मान बढ़ता जाता है। किसका मान? जैसे जैसे हम सतह से नीचे जाते हैं तो तापमान, प्रेशर और डेंसिटी का मान बढ़ता जाता है। सबसे नीचे अंतिम परत, यह क्या है? सबसे निचली और अंतिम परत है। इसका घनत्व 11 ग्राम सेंटी होता है। कठोर धातु से यह बनी होती है। इसका घनत्व कितना है? 11 ग्राम का, और यह कठोर धातु से बनी हुई। यह क्या है? कठोर धातु से बनी हुई है। इसकी गहराई 6880 किलोमीटर के बीच में होती है। इसकी गहराई है कितनी? नीफे की गहराई है 6880 किलोमीटर। तो ये हमारा आज का लेक्चर था स्टूडेंट्स। आपको अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।